ताकि आपको एडवांस फिल्टर का चीजें समझ में आ जाए। तो ऑटो फिल्टर की कमियां यह थी कि जैसे मान लीजिए मुझे अगर एसएमई इंडिविजुअल का अलग अलग निकालना है तो मुझे 1 बाय 1 यहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। मतलब आपके पास बहुत सारे कंडीशन, जैसे कि मैं बोलता हूं यहाँ पे कि प्रोडक्ट में मुझे डेस्कटॉप, मिसलेनियस और लैपटॉप चाहिए, ठीक है। और सेम ऐसे ही कस्टमर में मैंने बोल दिया कि जो मिसलेनियस था उसका सिर्फ एसएमई चाहिए। और फिर कॉल मैंने यहाँ पे रिजॉल्व लिख दिया। रिजॉल्व में मुझे लैपटॉप में सारे रिजॉल्व यस वाले चाहिए। और फिर मैंने अपसेल लिख दिया कि अपसेल में डेस्कटॉप वाले ग्रेटर देन 250 चाहिए। अब इस तरह की कंडीशन से आपको डिफरेंट होगी। तो क्या इसको आप मतलब इजी पड़ेगा आपको ये ऑटो फिल्टर में? पहले आप क्या करोगे, डेस्कटॉप वाला डेटा निकाल के अलग कॉपी पेस्ट मारोगे, फिर इसको निकाल के अलग कॉपी पेस्ट मारोगे, फिर इसको निकाल के अलग कॉपी पेस्ट मारोगे। क्योंकि डेस्कटॉप में आपको कस्टमर सारे चाहिए, रिजॉल्व सारे चाहिए, सिर्फ आपको सेल 250 से ऊपर चाहिए। मिसलेनियस में बस एसएमई कस्टमर चाहिए, रिजॉल्व और सेल्स बाकी सारे के सारे चाहिए। लैपटॉप में रिजॉल्व एस चाहिए, बाकी वो कस्टमर सारे हो, ऑप्शन सारे। तो इस तरह की चीजें जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें एडवांस फिल्टर, कस्टमर फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमें जरूरत पड़ेगी एडवांस फिल्टर की। हम इसको सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम एडवांस फिल्टर, जो फिल्टर होता है उसी के बगल में आपको दिखा है एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर सिलेक्ट किया। इसमें बाय डिफॉल्ट आपका ये रेंज लिस्ट आ गया। अब इसमें मैं क्राइटेरिया डाल देता हूँ। क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया, देन ओके कर। तो ये सारा डेटा आप देख रहे हो सिलेक्ट हो गया आपका उसी में कि लैपटॉप है, लैपटॉप में सारे हैं और यस वाले हैं, नो वाले किसके हैं, वो डेस्कटॉप के हैं, और डेस्कटॉप को ग्रेटर देन 50 का सेल है। फिर बताइए। मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको एक सेम सीट के ऊपर कंडीशन सारे डाल देने, जस्ट लाइक डेटाबेस फॉर्मूला। लेकिन इसमें आपको एक चीज करना होगा कि जो आप डालते हो डेटाबेस कंडीशंस, उसमें आपका हेडिंग सेम टू सेम डालना है। ये हेडिंग से ही पिक करता है। उसके बाद आप जाइए, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, एडवांस फिल्टर पे क्लिक कीजिए, और फिर इसमें पहला आपका लिस्ट रेंज बाय डिफॉल्ट आएगा, दूसरे में क्राइटेरिया रेंज, जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ एक क्या करना है, फिल्टर करना है, तो आप यहीं पे ओके कर दीजिए। नहीं, मुझे अगर फिल्टर नहीं करना है कि डेटा को कॉपी करके अलग रखने हैं, तो आप कॉपी टू अदर लोकेशंस पे क्लिक कर लीजिए और कहां पे कॉपी करना है वहां पे सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने से आपका यहाँ पे ओके करते ही डेटा यहाँ पे सारा का सारा उठाए कॉपी कर दे। लेकिन कॉपी वो सेम सीट पे ही करेगा, डिफरेंट सीट पे नहीं करेगा। तो इसका दिक्कत क्या होता है, कभी कभी जब बड़ा डेटा होता था ना, तो पीछे के एरिया भी कॉपी पेस्ट हो जाता था। मैं विजुअल सेल्स ओनली हम लोग करते थे, लेकिन वो भी उसका भी कोई यूज नहीं होता था, या फिर हम भूल जाते थे, तो हम लोग एडवांस फिल्टर का ही यूज करते थे। मैं एक बार और बताता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। मैं सबसे पहले डेटा को सबसे पहले अपने क्राइटेरिया को यहां रख लूंगा, फिर मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा, एडवांस फिल्टर पे जाऊंगा, उसके बाद फिल्टर यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे कॉपी करना है अदर लोकेशन पे, तो नीचे वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करके जहां पे कॉपी करना है वहां पे हम बस एक लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। यूनिक रिकॉर्ड के बारे में बताता हूं, ओके कर दीजिए, हो गया। अब यूनिक रिकॉर्ड के बारे में बताता हूं। मान लीजिए, तो यूनिक रिकॉर्ड के लिए थोड़ा सा डेटा जो है मुझे थोड़ा डेटा लेना पड़ेगा और इसको डिफरेंट शीट पे लेके जाना पड़ेगा। यूनिक रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका ये नंबर ज्यादा है चाहे आपका लैपटॉप ज्यादा है। यूनिक रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड डबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, फिर मैं मान लो कि मैं इसको डबल कर देता हूँ,
तो कई सारे डबल रिकॉर्ड है ना, 16 डबल है, 8 डबल है, 1 डबल है। अब मैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर, मान लो कि इस वजह से मुझे सिर्फ एक एक चाहिए, जो रिकॉर्ड डबल टाइम है वो डबल रिकॉर्ड नहीं चाहिए, जो रिकॉर्ड सिर्फ एक बार है, मतलब कि फिर नहीं, जो डबल टाइम है वो भी चाहिए लेकिन उसका सिर्फ पहला ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, बाकी में इग्नोर करना चाहते हैं। तो उस केस में हम एडवांस फिल्टर में जस्ट यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक करेंगे और फिर मैंने बोलेंगे कहाँ पे गए, किसी और एरिया। देखिए यहाँ पे एक ही बार आया है, 8 एक ही बार आया है, और यहाँ पे 16 भी। लेकिन रिकॉर्ड मतलब है कि आप एक को नहीं कर सकते, पूरी की पूरी कॉलम रो है ना, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डबल टाइम होनी चाहिए। तो यूनिक रिकॉर्ड को इसका यूज करते हैं। सही कितनी कंडीशन डाल सकते हैं एडवांस फिल्टर में? आप अपने हिसाब से जितनी मर्जी डालो, बस जितना हेडिंग है उतनी कंडीशन डालोगे ना आप। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि हम इसे हमें कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद किसी और शीट पे इसमें से क्या है, मुझे चाहिए इंडिविजुअल चाहिए सारे, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मिसलेनियस कई बार रिपीट हो रहा है, लेकिन मुझे मान लो कि मुझे समरी निकालना है तो मुझे इनका सिंगल रिकॉर्ड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडवांस फिल्टर पे जाते हैं और यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड कर देते हैं, तो ये सारे हमारे यूनिक आ जाते हैं। तो इस तरह से यूनिक का यूज करते हैं। क्लियर है? तो एडवांस फिल्टर आप लोगों को समझ में आ गया? संजीव जी कोई डाउट है एडवांस फिल्टर में? ठीक है, ठीक। बता देती वीडियो भेज दिया करिए, कल की वीडियो मिली है। सर कल की वीडियो देखिए, अभी मैं भेज दे दिया हूं आपको, आज आपको मिल जाएगा सारे वीडियो। वो आपकी मेल लिस्ट में ये नहीं था ना, इसलिए। सुमन सुमन डॉट राणा 79@gmail.com। मैं एक और चीज आपको टेक्स्ट टू कॉलम अच्छी तरह समझाने वाला हूँ आपको आज। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। कभी कभी जब हम डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो डेटा हमारा कुछ अलग फॉर्म में आता है। तो इमेजेस ज्यादातर जब इंटरनेट से हम कॉपी पेस्ट करते हैं तब आता है, ये भी नहीं। ये भी नहीं है। एक अच्छा सा डेटा देखने दो जिसमें हम आपको टेक्स्ट टू कॉलम समझा सके। एक मिनट। ज्यादातर क्या होता है, जब पीडीएफ फाइल या इंटरनेट की फाइल के डेटा को हम कॉपी पेस्ट करते हैं अपने एक्सेल सीट में, तो क्या होता है सर कि वो अलग फॉर्म में आता है, मतलब कि वो सही तरीके से नहीं आता है, उसका एक अलग ये बन के आ जाता है लिस्ट, एक ही सेल में पूरा आ जाता है। तो उसको सही तरीके से करने के लिए हम यूज करते हैं अपना
टेक्स्ट टू कॉलम का यूज होता है। और टेक्स्ट टू कॉलम के और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप जब पीडीएफ से डेटा कॉपी करते तभी होता है, और भी जैसे सारी चीज़ों में पीडीएफ इसका यूज होता है। लेकिन वो सही डेटा नहीं मिल पा रहा है मुझे, और डेटा मिल जाए तो आपको मैं सिखा दूँ। हाँ, जैसे देखिए इसे ही डेटा है, अब इस डेटा को मैंने कॉपी कर लिया, इमेज है भाई, ये तो इमेज है, कोई डेटा नहीं है। ये डेटा ही है, डेटा ही। देखा सर, अब जैसे कि मैंने डेटा इंटरनेट से उठाया, डेटा इस डेटा को उठाया, इस डेटा को मैंने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया। मान लो कि ये डेटा मुझे एक्सेल शीट पे चाहिए, मुझे एक्सेल शीट पे से ये बनाना है। जैसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी डेटा कॉपी का नहीं पेस्ट हो रहा है। जब हम लोग पीडीएफ या वर्कबुक के ऊपर इस तरीके से काम करते हैं, तो हमें अगर मान लो कोई डेटा उठाया, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया कंट्रोल सी करके, और मैंने इसको पेस्ट मार दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक ही इसमें आ जाता है, एक ही लाइन में देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, एक ही लाइन में पूरा का पूरा आ रहा है। अब मुझे इसको अलग अलग लाइन में रखना था, लेकिन ये पूरा एक ही लाइन में आ रहा है। मतलब कि मुझे इसको मैन्युअली अगर हम ऐसा ना करें तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये स्टडी है, माफ कीजिएगा स्टडी, ये अलग अलग पूरे सेल में आ रहा है। एक तो डेटा कॉपी, एक तो डेटा ये कॉपी नहीं हो पा रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि इसके लिंक को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप फ्रॉम वेब पे जाओ और यहाँ पे उस पार्ट को पेस्ट करके गो करो। इसी तरह मैं आपको जो फ्रॉम वेब की बात बताई थी, इसी तरह का डेटा की बताया था, जो इंटरनेट से डेटा, कुछ डेटा हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं होता है, तो उसी केस में हम फ्रॉम वेब का यूज करते हैं, ताकि डेटा को सही तरीके से कॉपी पेस्ट किया जा सके। क्योंकि ये सिलेक्शन कर रहा हूँ तो सही ढंग से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें इमेज बना रखा है, इसमें इमेज बना दिया है जी, इस पार्ट को इसने इमेज बना दिया, तो इस सिलेक्शन तो हो रहा है बट सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैंने इसको फ्रॉम वेब पे गया और उस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट, एंड ओके। इससे यहाँ पे आया ना इंट्रोडक्शन, देखिए हाँ यहाँ देखिए, अब ये इसी की बात कर रहा था। एक टेबल है, अब एक टेबल है और पूरा का पूरा टेबल जो है हमारा हाँ, एक टेबल है। देखिए टेबल के डेटा को जब मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ये क्या हुआ, इस तरीके से एक ही सीट में आ गया। अब मुझे इसको अलग अलग सेल में करना है। अब इसमें देखिए कि
कोई एक मतलब कि ये है जिसके बिहाव से हम अलग कर सकें, कोई एक ऐसा नहीं है जिसके बिहाव से हम इसको अलग कर सकें। हाँ, लेकिन हमें यहाँ देखा जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो क्लोजिंग ब्रैकेट आपका इसमें है, लेकिन यहाँ पे भी फॉर्म ए भी है ना, यहाँ पे भी क्लोज, इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है ना, इसमें कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। तो पहला वर्ड है, मुझे क्या है कि इसको जो है, अब मान लो इस डेटा को सही तरीके से लिखना है आपको, हमारा ये डेटा आपको ऐसा आया, बट आपको अगले सीट में जो डेटा भेजना है वो कुछ इस तरीके से भेजना है। स्टडी केस, पहले सेल में स्टडी केस आना चाहिए, दूसरे में जर्नल, फिर माफ कीजिएगा, पहले में स्टडी आना चाहिए, दूसरे में क्लास, तीसरे में आना चाहिए आपका जर्नल, और चौथे में आपका आना चाहिए लैंग्वेज कंट्री। इस तरीके से आपको डेटा टेबल वाइज करना है ताकि आपका डेटा सही तरीके से वर्क कर सके। लेकिन जब आपने इंटरनेट से या किसी अदर सोर्स से कॉपी पेस्ट किया तो इसने क्या किया, इन सारे को एक ही कॉलम में डाल दिया। अब मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम, अभी क्या है कि क्लोजिंग ब्रैकेट जो है हमारा, एक क्लोजिंग, हमने देखा कि क्लोजिंग ब्रैकेट पहले कॉलम का है, तो मैंने यहाँ पे गया टेक्स्ट टू कॉलम, इसमें हमने डीलिमिटेड्स लेके, एक होता है फिक्स। फिक्स में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से फिक्स कर लो कि भैया आपका कॉलम कहाँ होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या होता है, पूरा अगर सही ढंग से हो तो उसे यूज कर सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि हम डीलिमिटेड का यहाँ पे फिक्स कहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो क्या है कि फिक्स में नहीं हो सकता कि अगर फिक्स में मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखिए ये कट रहा है, तो यहाँ करता हूँ तो फिर ये कट रहा है, तो नहीं कर सकता। फिक्स में हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम फिक्स में लेके हम डीलिमिटेड ले रहे हैं। डीलिमिटेड भी कहते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो हमने पर्टिकुलर कैरेक्टर में यहां बोला कि क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट में मैं नेक्स्ट किया एंड फिनिश कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से इसने अलग कर दिया, कॉपी किया और फिर इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन सबके क्लोजिंग ब्रैकेट उसने हटा दिया, क्योंकि जो टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो वो हटा देता है। तो मैं इसको कॉनकैटिनेट लगा देता हूं, जिससे क्लोजिंग ब्रैकेट लग जाएगा। सब ब्रैकेट बंद हो गया। अब कॉपी किया और इस पे मैंने वैल्यू पेस्ट मार दिया। ये सब पार्ट होता है डेटा क्लीहेंसिंग का। फिर अब ए इसको डिलीट मार दे। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो अभी दो तो हमारा सही हो गया, ये दो सही हो गया है हमारे, जिसमें ये आ गया। तो वन बाय वन, ऐसा नहीं कि आपको इकट्ठे हो जाए, कुछ हद तक इकट्ठे हो जाएगा, कुछ हद तक नहीं होगा, और डेटा पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरह की है। अब यहाँ पे मैं, अब इसमें क्या है कि हम, मुझे पहला अलग करना है। तो पहले में देखा हमने कि वो दो छोड़ा के बाकी सब एक स्पेस पे ही डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इसको कट करके डाल देते हैं बाद में। हाँ, इसको कट करते हैं और यहाँ डालते हैं। मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मुझे पता करना है कि ये है क्या, ये टेक्स्ट क्या है। इसमें क्या है, ये दो चीजें भी हो सकती है, एक तो आपका टैब भी हो सकता है या स्पेस भी हो सकता है। तो इसका पता करने का सिंपल तरीका है कि इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद किसी सेल पे पेस्ट कर दीजिए, और फिर मैं मैनुअल स्पेस मारता हूं और फिर इसको बराबर करता हूं। क्या दोनों बराबर है? हाँ, बराबर तक स्पेस ही है। तो फिर मैं इसको सिलेक्शन करता हूं और फिर जाता हूं डेटा के अंदर में, टेक्स्ट टू कॉलम, डीलिमिटेड, नेक्स्ट, और इसको हटा देता हूं और स्पेस की बिहाफ से अलग कर देता हूं। बेसिकली क्या है ना सर कि अगर डेटा नोटपैड से आई होती प्रवीण जी, तो नोटपैड में नेम और टैग,
मान लीजिए कि ये था ना आपका, हाँ इस तरह से क्लास और ये था ना स्टडी था ना, जैसे कि नोटपैड में डेटा होता तो अगर ये स्टडी और टाइप मैंने यहाँ पे लिख देता केसेस, तो जो इन दोनों के बीच में अगर मैं इसको कॉपी करके अगर टेक्स्ट पे रख एक्सेल पे रखता, तो अब ये जो स्पेस दिख रहा है ना, अब स्पेस नहीं है, ये टैब कहलाता, स्पेस नहीं कहलाता, टैब कहलाता। तो वही मैं चेक कर रहा था कि टैब है या स्पेस है। तो मैंने क्या किया था कि इसको कॉपी करके सर मेरे 2 क्वेश्चन है सर यहाँ पे। पूछिए। सर पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये जो स्पेस है, ये आप जब इसको सिलेक्ट करते हैं स्पेस को, तो ये स्पेस एक स्पेस होती है या 2 स्पेस या सारी जितनी मर्जी स्पेस हो? और दूसरा, जितना भी मर्जी स्पेस उससे क्या करना, हमें पता करना है, सेग्रीगेट पता करना है, नहीं किससे मैं अलग कर सकता हूँ, 1 या 2 उससे क्या लेना देना। सिलेक्शन हम एक ही सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं पता कर दूसरा ये, तो ये स्पेस पता कर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक सेल में सर टैब कैसे करते हैं सेल के अंदर? सर सेल के अंदर टैब नहीं होता है, टैब आपका होता है इसमें जब नोटपैड में हम लोग टाइपिंग करते हैं वहां पे टैब जाता है। कॉलम देखिए क्या होता है कि एक्सेल में अगर आप डेटा एक्सेल से इस पे लेके जाते हो, नोटपैड पे लेके जाते हो, तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम का सेग्रीगेट वो टैब से करता है और इसको पैराग्राफ से करता है। नेक्स्ट एंड फिनिश, तो ये हमारा आ गया। तो मैं स्पेस की बिहाफ से इसको अलग कर दिया, लेकिन जब मैं स्पेस की बिहाफ से अलग किया तो आपने देखा कि पूरे को अलग कर दिया। पूरे को अलग कर दिया। अब मुझे इसमें कोई, अब मुझे इसके लिए कोई पता नहीं चल रहा है क्या सेग्रीगेट होगा क्या, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे अलग होगा। तो इसके लिए आप फिर आपको अलग अलग करके कंबाइन ही करना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा। डेटा के लिए में जरा तो जो है ना मैनुअल ही होता है। तो टेक्स्ट टू कॉलम बेसिकली करता है क्या है, करता है कि आप एक ही कॉलम में अगर आपने मान लीजिए कि सुजीत कुमार और कॉमा लगाया, आपने बोल दिया मोबाइल नंबर में 8802579388, फिर मैंने कॉमा लगा के बोल दिया न्यू दिल्ली और इंडिया। अब आपको इसी तरह से बहुत सारा डेटा आपके पास है, कहीं से आपका आया है, कॉमा लग के आया आपका, ठीक है। अब इसी डेटा को आपको क्या है कि अलग अलग फॉर्म में, टेबल फॉर्म में लिखना है। नेम, इसको अलग अलग टेबल फॉर्म में लिखना है आपको। नेम, मोबाइल नंबर, मोबाइल, सिटी और कंट्री, इस फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलन यूज करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलन। और हमने यहाँ पे, अब यहाँ देखिए कि हमने यहाँ पे हम फिक्स यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सबका सेम है। देख रहे ना, ये पूरा सीक्वेंस में है पूरा। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखोगे कि पूरा आपका आ रहा है, और फिर मैं इस पे क्लिक करूं और इस पे क्लिक, मान यहाँ चलिए कॉमा है, कॉमा के बिहाव से मैं अलग कर सकता था। अगर कॉमा नहीं होता, स्पेस होता या फिर कुछ और होता, तो उस केस में हम एक फिक्स का यूज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सबका सेम सीक्वेंस है। जब इस तरह का डेटा आपका हो जिसमें सेम हो, मतलब कि ऐसा बोलो डेटा सेम हो, मतलब कि आपका डेटा का लेंथ सबका सेम हो, नेम का लेंथ सेम हो, सिटी का लेंथ सेम हो, ईयर का लेंथ सेम हो, उस केस में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिक्स। या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ, आपके पास फिक्स नहीं है, सेम नहीं है, तो टेक्स्ट टू कॉलम में हम डिलिमिटेड में जाके हम कॉमा कर देंगे कि कॉमा के बिहाफ से अलग हो जाए,
और फिर कॉमा के बिहाफ से आपका अलग हो जाएगा, देन आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? टेक्स्ट टू कॉलम क्लियर हो गया आप लोग को? संजीव जी कोई डाउट आपको? अब बात सर कर वो प्रिंटिंग समझा दें सर, प्रिंट करने के लिए। क्या सर वो मैंने कहा एक्सेल शीट को प्रिंट करने वाला हो जाएगा। सर, आप जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पे चलिए ना। अब मैं वापस इसमें फॉर्मूला आऊंगा, पूरा खिचड़ी पक जाएगा अब्दुल जी। आपको मैंने नोट कर लिया है, आपको समझाना है इस पे पेज लेआउट को, मैं समझा दूंगा। ठीक है, डेटा मेनू खत्म कर देता हूँ फिर समझा दूंगा। टॉपिक से बाहर मत जाया करो। अगर आपको कुछ अलग चीज पूछना है तो क्लास के बाद या क्लास से पहले पूछो। क्या कह रहे प्रवीण जी कि डेटाबेस के अंदर में टेक्स्ट को कौन यूज करेंगे? मतलब कभी कभी मर्ज सेल में हम लोग करते हैं इसको। क्या सर? तो वहाँ पे जब मर्ज सेल होता है ना तो करते हैं इसको, तो उठाता नहीं हो डाटा में। देखिए, में मर्ज सेल डेटाबेस की बात नहीं होती है। आप सही तरीके से समझ नहीं रहे हो इस टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का काम ही होता है कि एक सेल के अंदर जो चीजें लिखी होती है उसको अलग अलग सेल में सेपरेट करता है। सिंपल सा टेक्स्ट टू कॉलम का वर्क है। लेकिन होता है क्या है कि हमारी डेटा कुछ अलग अलग फॉर्म में आती है। जैसे कि टैली के डेटा हमें कॉमा इसमें आती है, कॉमा सेपरेटेड में आती है, सीएसवी फाइल में आती है, नोटपैड की फाइल मुझे टैब सेपरेट में आती है। तो वहां पे हमें अलग करने होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको करना ही पड़े, बाय डिफॉल्ट भी पिक कर लेता है। तो आप इसको इतना ये लेके मत चलिए। ठीक है, क्योंकि मैं नोटपैड समझाया तो उसमें समझाया था आपको कि अगर आपके पास नोटपैड की फाइल है, तो भी नोटपैड की फाइल है। अगर नोटपैड की फाइल है तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि नोटपैड की जो फाइल है, 3 फाइल है, इसमें क्या है कि कॉमा है, या फिर आप यहां देख रहे हो कि यहां पे टैब है। अब मान लीजिए कि इस नोटपैड की फाइल को अगर मैं इंपोर्ट करता हूं अपने डेस्कटॉप पे, इंसर्ट, सॉरी इसमें फ्रॉम टेक्स्ट डेस्कटॉप, और मैंने मान लो कि अगर 2 को फॉर्म किया तो यहां मुझे पता है कि इसमें टैब है, क्योंकि मैंने पहले इस फाइल को खोल के देख लिया है। यहां से पता नहीं चलेगा आपको कि टैब है क्या है। यहां से बस यही यहां पे डिलिमिटेड बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा, बस इतना ही करेगा। और यहां पे आप आइए, टैब पे सिलेक्ट कर दीजिए, तो डेटा टैब बाय अलग होकर आपके पास आएगा। ये ऑटोमेटिकली आपको जब डेटा इंपोर्ट करोगे अपने आप आएगा। अगर आपके पास मान लीजिए कि कॉमा के हिसाब से सेपरेट आपने टैली से डाउनलोड किया है, तो कैमा के हिसाब से सेपरेट होगा। यहाँ पे कॉमा दिख ही रहा है, अगर पता है कि डिलिमिटेड में कॉमा है आपका, और फिनिश कर दीजिए। अगर आपकी सीएसवी फाइल है तो ओपन विथ एक्सेल करोगे तो अपने आप अलग कर देगा। किसी भी डेटा को अगर आप मान लीजिए डेटाबेस है, इसको कॉपी करके नई शीट पे जाके पेस्ट करता हूं और मैं इसको सेव एज कर देता हूं सीएसवी फाइल में। दो स्पेस पे अब इसके बाद इसको बंद कर देता हूं। अब जैसे मैं इस फाइल को ओपन करूंगा बुक 3 को डेस्कटॉप से, तो ऑटोमेटिकली वो अलग होके आएगा। ये तो सर दिखाएगा ए लगा हुआ है, एक कॉमा सेपरेट फाइल है, ओपन कीजिए, अपने आप अलग होके आ रहा है सर। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो इंपोर्ट करते हैं उस समय दिक्कत होती है, तो उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कॉमा या डिमलेट है, बस। इसमें एक बड़ी बात क्या है, अब खामा इसको लंबा खींच रहे हो, नॉर्मल सी चीज है।
मैं देख रहा हूँ 4-5 क्लासेस इसको खामा खा लंबा ही खींच रहे हो आप। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं ध्यान देने के लिए सर। तो आज का टॉपिक हमारा था जिसमें आपको मैंने एडवांस फिल्टर टेक्स्ट टू कॉलम सिखाया। इसमें एक और चीज है रिमूव डुप्लीकेट, वो आपको सीखना है तो मैं आपको सिखा देता हूं। आपने जैसे कि अभी देखा कि मैंने इसको कॉपी कर लेता हूं कि हमने इसको एडवांस फिल्टर के जरिए हमने इसको यूनिक रिकॉर्ड रख लिया कि यह यूनिक हो जाए, यहां से यूनिक दिखे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें फिल्टर नहीं करना है कि भैया एक को छोड़ के बाकी जो आ रहा है उसको डिलीट मार दो, तो मैं यहीं पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा ना, ओके कर दूंगा। तो ये क्या करेगा कि जितने भी रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट रहेंगे वो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट मार देगा। तो रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है, सेम चीज आपको जो ये एडवांस के अंदर जो ये डुप्लीकेट काम करता है ना, सेम चीज यही करता है। बस फर्क यही है कि ये फिल्टर में डाल देता है, डेटा हाइड कर देता है और ये डेटा को रिमूव कर देता है। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डेटा वैलिडेशन, एडवांस डेटा वैलिडेशन। वो मैं आपको कल कराऊंगा कि किस तरीके से हम डेटा को वैलिडेट करते हैं। कल की टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद ऐसे सारे मेनू बार हम खत्म कर लेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। हेलो हेलो हाँ